अथ केन उपनिषत्। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यान् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरयते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। मेरे सभी अंग पुष्ट हों तथा मेरे वाक प्राण चक्षु श्रोत बल तथा संपूर्ण इंद्रिय पुष्ट हों। यह सब उपनिषद द्वैतीय ब्रह्म है। मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं तथा ब्रह्म मेरा निराकरण न करे, अर्थात मैं ब्रह्म से विमुख न होऊं और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे। इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो। उपनिषदों में जो धर्म हैं वे आत्मज्ञान में लगे हुए मुझ में स्थापित हों। ओम शांति शांति शांति। मेरे त्रिविध अधिभौतिक अधिदैविक तथा आध्यात्मिक तापों की शांति हो। अथ प्रथम खंड। ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उदेवो युनक्ति। शिष्य आचार्य से प्रश्न करता है कि हे आचार्य, यह मन किसकी प्रेरणा से अभिष्ट वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है? मुख्य प्राण किससे युक्त होकर चलता रहता है? मनुष्य वाणी को किसकी प्रेरणा से बोलते हैं? और वह कौन सा देवता है जो आँख और कानों को अपने कार्यों में लगाता है? अर्थात शिष्य के पूछने का तात्पर्य है कि इंद्रियों को अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाला कौन सा देव है? श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचोह वाचं स ओ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। आचार्य ने उत्तर दिया, हे शिष्य, सारी इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला परमात्मा है। वह कानों का कान है, मन का मन है, निश्चय ही वाणी का वाणी है। वह प्राण का प्राण है, आँखों की आँख है। धीर पुरुषों ऐसा जानकर इस लोक से मरकर अमृत अर्थात मुक्त हो जाते हैं। अब उस ब्रह्म का वर्णन करते हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमो यथे तदनुशिष्यान्यदेव तद्विदिता तथो अविदिता दधि इति शुश्रुम पूर्वेशां ये चक्षिरे। वहाँ उस ब्रह्म तक न आँखें पहुँचती हैं, न वाणी पहुँचती है, न मन पहुँचता है। अतः जिस प्रकार उसका इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए वह न हम जानते हैं, न ही यह समझते हैं कि इस दशा में किस प्रकार कोई इसका उपदेश करे, क्योंकि वह ब्रह्म जानने योग्य विषय से भिन्न है तथा अज्ञात से भी परे है। ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुना है। यद्वाचा नभ्युदितं येन वाग्भ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि
नेदम यदिदमुपासते। जो ब्रह्मवाणी द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता, अभी जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है, उसी को तुम्हें ब्रह्म समझना चाहिए। तर्क द्वारा जिसे सिद्ध किया जाता है अथवा जिसकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि तर्क की शक्ति तो चक्षु और बुद्धि तक ही सीमित है। जो वस्तु बुद्धि की समझ से भी परे है, वहाँ तर्क क्या करेगा। वाणी प्रत्येक दृश्य और परिच्छिन्न वस्तु का वर्णन कर सकती है, परंतु ब्रह्म न परिच्छिन्न है न साकार है। फिर वाणी किसका निर्देश करे। इसीलिए ब्रह्म वही है जिसने वाणी की रचना की है, किंतु वाणी उसे कह नहीं सकती। क्या मन से उसका मनन नहीं किया जा सकता? उत्तर है नहीं। यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। जो ब्रह्म मन से मनन नहीं करता और ना जिसको मन से जाना जा सकता है, किंतु जिसकी शक्ति से मन मनन अर्थात संकल्प विकल्प करता है, तुम उसी को ब्रह्म समझो। जो समझते हैं कि मन की कल्पना से हमने उस ब्रह्म पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, सो वह ब्रह्म नहीं, क्योंकि परिमित मन अपरिमित और अनंत गुणों वाले ब्रह्म का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जिस ब्रह्म को आँखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु जिसकी सहायता से ये नेत्र देखते हैं, उसी को तुम ब्रह्म जानो। जिस साकार की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म नहीं है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर निराकार है, शरीर रहित है, निरिंद्रिय है, इसीलिए वह नेत्र से दिखाई नहीं देता है। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो कानों से सुनाई नहीं देता, किंतु जिसकी शक्ति से कान सुनते हैं, अर्थात जिसने कानों को सुनने की शक्ति दी है, उसी को तुम ब्रह्म समझो। शब्द मात्र से जिसकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्म नहीं है। यत् प्राणेन न प्राणिति यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो ब्रह्म श्वास लेकर नहीं जीता, किंतु जिसकी शक्ति से श्वास आता जाता है, तुम उसी को ब्रह्म समझो। प्राणोपासक जिसको ब्रह्म समझते, वह ब्रह्म नहीं है। इति केनोपनिषदि प्रथम खंडः।